सर्वेभ्यः नमो नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है एचटेट के लिए, तो उसका जो पहला प्रश्न है आज का, देखिए, अदातम रूपम अस्ति, यह अदातम रूप है। यह अदातम जो रूप है यह किस लकार का कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, ऐसा हमने बताना है। तो ऑप्शन देखिए कि यह लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, या लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, या फिर लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, या फिर चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, कि यह लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। लुंग लकार दा धातु का यह लुंग लकार जो पूरा लुंग लकार बनता है वो देखिए कैसे है। दा धातु का ये देखिए, अदात अदाताम अदुह, यह प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है अदाहा, अदातम अदात, और उत्तम पुरुष है अदाम अदाव अदाम। इस प्रकार से ये दा धातु का लुंग लकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, न पदस्य प्रातिपदिकम रूपम अस्ति, नह पद का प्रातिपदिक रूप है। इस पद का प्रातिपदिक रूप हमने बताना है, तो इसका सही आंसर होगा अस्मद, कि यह किसका है, प्रातिपदिक अस्मद है। और इनके रूप अस्मद शब्द रूप किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से होता है, देखिए ये स्क्रीन के ऊपर पूरा अस्मद शब्द रूप है। देखिए, प्रथमा विभक्ति है अहम आवाम वयम, द्वितीय विभक्ति में बनता है माम आवाम अस्मान, या फिर माँ नौ न, इस प्रकार से बनता है। तृतीय व्यक्ति मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी में मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, और मैं नौ न, इस प्रकार से भी बनता है। और पूछा कौन सा गया था, यही पूछा गया था जो न आया है आपके द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी और षष्ठी व्यक्ति के जो बहुवचन में आया हुआ है, यही पूछा गया था। पंचमी व्यक्ति बनती है मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी भक्ति मम आवयो अस्माकम, या मे नौ न, वही बार बार रिपीट हो रहा है। और सप्तमी बनता है मई आवयो अस्मासु, इस प्रकार से ये बनता है अस्मद शब्द रूप। अगला प्रश्न है, गार्गायणी इति पदे प्रत्यय वर्तते, गार्गायणी इस पद में प्रत्यय वर्तते, प्रत्यय है तो कौन सा है, इसमें प्रत्यय होगा अंगीश प्रत्यय। और अंगीश प्रत्यय किस सूत्र से होता है, गर्गादिभ्यो हो ययः, सूत्र से यय प्रत्यय की प्राप्ति हुई थी, लेकिन तद्धिते स्वचामादे वृद्धि, इस सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। आदि शब्द की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और प्राचाम स्फ तद्धितः सूत्र से, प्राचाम स्फ तद्धितः सूत्र से स्फ प्रत्यय होकर गार्ग्य क्या बन गया, गार्ग्य प्लस स्फ, इस प्रकार से बन गया। अब फ में फ शेष बचता है, फ में क्या शेष बचता है, फ, और फ को आयन होकर क्या बन जाता है, गार्गायन। अब गार्गायन बनने के बाद सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में अंगीश प्रत्यय होकर क्या बन जाएगा, गार्गय, प्लस में आयन और प्लस में अंगीश प्रत्यय, अंगीश का। अगला प्रश्न देखिए, डैश आलयः निमित्त रिक्त स्थानम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान से पूर्ति। तो इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, डैश आलयः, यहाँ तक हमने बताना था कि इसमें क्या आएगा। तो इसका आलयः निर्मितः, आलयः निर्मितः, इस जो रिक्त स्थान में बताना है हमने क्या आना है, तो इसमें आएगा मासेन, मासेन आलयः निर्मितः, कि एक मास में, मासम एक मास में, आलयः घर, निर्मितः बना लिया, एक मास में क्या किया, घर बना लिया। तो ये किस सूत्र से हुआ, अपवर्गे तृतीया, किस सूत्र से, अपवर्गे तृतीय सूत्र से, अपवर्गे तृतीय सूत्र से हुआ। तृतीय विभक्ति लगी हुई है, कोई कार्य जब कुछ समय के लिए लगातार हो रहा हो तो उसका फल प्राप्त हो जाए, तो अपवर्गे तृतीय सूत्र से कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धो जनो दुख शतानि भुंक्ते इत्यत्र आत्मने पद विषयकम सूत्रम किम,
तो इसमें हमने बताना था कि कौन सा इसमें आपका सूत्र लगा है। तो कौन सा सूत्र लगा है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, भुजो अनवने, इस अर्थात वृद्धो जनो दुख शतानि भंगते, इस वाक्य में आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा होगा, जो ये डी ऑप्शन में दिया है, भुजो अनवने। अगला प्रश्न है, कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्वे स्ति आश्रय निष्ठा उद्देश्य तानि रूपित विधेयत तावतमिति लक्षणम वर्तते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अधिकरणस्य। क्या होगा, अधिकरणस्य, अर्थात कि कर्तृकर्म के द्वारा कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रियाजनकत्वे, जो क्रिया का आधारभूत कारक होगा, तो वो कौन सा होगा, वो होगा अधिकरण, क्योंकि अधिकरण ही क्या होता है, आधार सूचक होता है। अगला प्रश्न देखिए, नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वमकेन सूत्रेण भवति। नीलोत्पलम यहाँ पर नपुंसकत्वम किस सूत्र के द्वारा होता है, तो यह होता है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र के द्वारा। मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि जो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है ना, द्वंद्व और जो तत्पुरुष, इन दोनों समास में परवलिंग, जो लिंग है कौन सा, पर, बाद वाला जो लिंग है उस वाले के क्या होता है, समान होता है। तो नील उत्पलम, इस प्रकार से इसका आंसर सही होगा दूसरा। देखिए, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में से प्रश्न आए हैं या हमारे व्याकरण के प्रश्न हैं, उनमें दो बातें आ रही हैं कि उदाहरण और सूत्र, और समास संबंधित में उसका नाम पूछ लेते हैं, समास के जो उदाहरण है उसका, जैसा अगले प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए, अब्राह्मणः में कौन सा समास है, तो अब्राह्मण का अगर हम समास विग्रह करें तो वो बनेगा न ब्राह्मणः। क्या बनेगा, न ब्राह्मणः। और जब न आ गया तो क्या बनेगा, न तत्पुरुष। अब न तत्पुरुष तो ऑप्शन में है नहीं, तो न तत्पुरुष किस में आता है, तत्पुरुष में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये होगा। और अब्राह्मणा का मतलब क्या होता है, ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो। देखिए, अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। और हमने संस्कृत की व्याकरण, वेद, इन सभी पर मैराथन वीडियो बना रखी है। आप उन वीडियो में ही एक बार में ही अपने साहित्य को या वेद को या व्याकरण को कवर कर सकते हैं सभी को, तो उनको आप जरूर देख लें, प्लेलिस्ट से आपको वो मिल जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, परार्थ अभिधानम वृत्तिरि इति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यते आएगा। क्या आएगा, विद्यते, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विद्यते पद में घटित नहीं होता, कुंभकारा, पीताम्बरा, उपगवः, ये सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, यशस्कम का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा यशः प्लस कम, इस प्रकार से होगा। इसमें क्या होगा, विसर्जनीयस्य सह सूत्र के अनुसार जो विसर्ग के पश्चात क्या होता है, खर होते हैं, खर प्रत्याहार के किसी भी वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है, स आदेश होता है। और ऐसा ही यशः प्लस कम में है, तो विसर्ग के बाद जब का खर दिया हुआ है तो स आ जाता है, और स का फिर क्या बन जाएगा, यशस्कम। ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, शिवोर्चः का संधि विच्छेद है। शिवोर्चः का संधि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, अलग से भी लिख सकते हो इसको। शिवोर्चः बहुत बार ये प्रश्न आता है। इसका राइट आंसर होगा पहला, शिवस प्लस अर्चयः। इसमें क्या हुआ, स को ससजुसो रूह हो जाता है, और स को रू होने के बाद अतो रो रू प्लुताद प्लुते सूत्र से रू को क्या हो जाएगा, ये रू है, इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, सॉरी, हाँ
ये वाला ऊ हो जाता है, तो ऊ प्लस क्या हो गया अर्चयः। अब आद गुणा से गुण और एंग पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप होकर क्या बन जाएगा, शिवो अर्चयः रूप बन जाता है। अगला प्रश्न है हलन्त्यमित्यत्र अनन्यो अन्याश्रय दोष परिहाराय भट्टोजी दीक्षितेन कह पक्षः स्वीकृतः। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा कौन सा पक्ष स्वीकार किया गया है। इसमें क्या कहा, इस दोष के निवारण के लिए भट्टोजी दीक्षित ने एक सरल सा उपाय निकाला था। ठीक है, क्या कहा कि द्वितीय हलंत सूत्र से अत्यत्र सर्वत्र हल प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र का जो अंत्य वर्ण लकार है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण लकार है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इतने ही अर्थ से लकार की इत संज्ञा करने पर आदिरंतेन संहिता की प्रवृत्ति हो जाती है और एक हल प्रत्याहार बन जाएगा, और विकल्प ए इसका सही होगा। क्या होगा, आवृत्ति। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आवृत्ति होगा। अगला प्रश्न है स्वादि पंच प्रत्यानाम संज्ञा भवति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वादि पंच प्रत्यानाम प्रत्यानाम संज्ञा भवति, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, सर्वनाम स्थान। सूत्र है स्वादि पंचानाम पंच प्रत्यानाम सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आगे लगने वाले सुट, सुट मीन्स कौन कौन से प्रत्यय है, 5 वो, सु औ जस अम और औट। इस प्रकार से ये क्या है, 5 सर्वनाम स्थान कहलाते हैं, सर्वनाम स्थान संज्ञक कहलाते हैं। साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर लें और एक छोटा कमेंट हमें ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छा मैटर, अच्छा टॉपिक और अच्छी वीडियो लेकर के आए। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य मते कृषि पशुपाल्य वाणिज्य इति विषयाः सन्ति। कि कौटिल्य के मत में कृषि पशुपालन और वाणिज्य मतलब व्यापार इति विषयाः सन्ति, ये सभी जो विषय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, त्रयः वार्ता दंडनीति आन्वीक्षिकी। मतलब ये 3 विद्याएं हैं, इन तीनों में आता है या फिर त्रयी, इन तीनों में ही आता है या अलग अलग में आता है किसी में, तो इसका सही आंसर होगा वार्तायाः। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, वार्तायाः। ठीक है, अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहार अध्याय कतमो अध्याय है। व्यवहार अध्याय को पूछा है कि कौन सा अध्याय है, तो ये दूसरे अध्याय का नाम है, व्यवहार अध्याय। अगला प्रश्न है विभागम चेत पिता कुर्याद क्षया विभजेत सुतान इति कस्य ग्रंथस्य वचनमस्ति। कि ये किस का वचन है, तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला है कौटिल्य अनुसारम जीवित भर्तरि मृतायाः अपुत्रायाः स्त्रीधनम विभजेरन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसने कहा कि कौटिल्य के द्वारा, इसने क्या कहा, कौटिल्य अनुसारम जीवित भर्तरि मतलब कौटिल्य के अनुसार जो जीवित पति के जीवित रहने पर मृतायाः अपुत्रायाः और पुत्र के मरणोपरांत स्त्री धनम विभजेरन, कि स्त्री धन किसको दिया जाता है, पुत्री को दिया जाता है, पुत्री को दिया जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, दुहितराः। जिस दंपत्ति का पुत्र जीवित नहीं हो तो ऐसे दंपत्ति को धन किसको दिया जाना चाहिए, पुत्री को देना चाहिए, दुहितराः। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृते श्रेष्ठ आश्रय कह प्रोक्ता। भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ आश्रय कह प्रोक्ता है, किसको कहा गया है, मतलब जो 4 आश्रम है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। देखिए ऑप्शन संन्यासाश्रम, गृहस्थाश्रम या ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थाश्रम। इन चारों में से जो सही है वह है गृहस्थ आश्रम। इन चारों आश्रमों में भारतीय मनीषियों ने इन सभी आश्रमों का क्या कहा है, प्रवेश द्वार भी कहा है, किसको, गृहस्थ आश्रम को। अगला प्रश्न है सावधि भावनायाः कति अंशाः भवन्ति। कि सावधि भावना के कितने अंश होते हैं, कितने अंश होते हैं। देखिए 4 5 3 6
तो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा भाई त्रयः, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? पहली बात तो शाब्दी भावना के, तो पहला होगा साध्य, कौन सा होगा? साध्य। दूसरा होगा साधन, दूसरा क्या होगा? साधन। और तृतीय इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता। साध्य अर्थात क्या किया जाए, साधन किससे किया जाए, और इति कर्तव्यता कथम भावियत कैसे किया जाए। इस प्रकार से त्रयः, 3 इसके भेद हैं, 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है एक पद आगमा विद्या युक्ता भवति, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, चिद्रूपेण, चिद्रूपेण, अचिद्रूपेण या प्रणवरूपेण, तो इसका सही आंसर होगा प्रणवरूपेण। ठीक है, मतलब जो व्याकरण विद्या में सभी वाद प्रवाद का जो अविरोधी तत्व का वर्णन होता है ना, वह ओंकार स्वरूप से युक्त है। किससे है? ओंकार से। और ओंकार का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रणव। प्रणव का अर्थ क्या है? ओंकार। मतलब प्रणव का स्मरण कर, प्रणव को बोल लेना कि क्या है? हरि का स्मरण कर लेना है। और ये प्रणव जो है ओंकार का स्वरूप है। अगला प्रश्न है अथर्ववेदेन सह संबंधः ब्राह्मण ग्रंथो अस्ति, अथर्ववेद के साथ संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है। साथियों, वेद पर बड़ी जल्दी वीडियो आने वाला है, मैराथन वीडियो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिए एक बार, वहाँ पर आपको ये मैराथन वीडियो मिल जाएगा। अगला ये प्रश्न देखिए अथर्ववेदेन सह संबंधः ब्राह्मण ग्रंथो अस्ति, अथर्ववेद के साथ संबंध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोपथ ब्राह्मण। सही आंसर क्या होगा? गोपथ ब्राह्मण। और गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। ठीक है, पूर्व भाग में क्या है? 5 प्रपाठक हैं, 135 कंडिकाएं हैं। और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक और 123 कंडिकाएं। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एचटेट, सीटेट, यूजीसी नेट या कोई भी आप स्क्रीनिंग दे रहे हो संस्कृत का, उन सभी में वेरी इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। और जो ऐतिरेय और सांख्यायन है ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है, और शतपथ कृष्ण यजुर्वेद या यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबंध है, जो केनोपनिषद है वे किसी ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, ऐसा बताना है। देखिए ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मणेन या फिर पंचविंश ब्राह्मणेन, तवलकार ब्राह्मणेन या गोपथ ब्राह्मणेन। तो इसका सही आंसर होगा तवलकार ब्राह्मणेन। ठीक है, तवलकार ब्राह्मण का संबंध किससे है? जैमिनीय शाखा से है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति, साहित्य का प्रश्न है कि नीचे लिखे हुए ऐतिहासिक महाकाव्य हैं, कौन है? नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, विक्रमांक देवचरितम या कुमार संभवम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, देखिए इन्होंने पूछा ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक कौन सा होगा? विक्रमांक देवचरितम, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही होगा। और ये किसके द्वारा विरचित है? यह विलहण के द्वारा विरचित है, विलहण के द्वारा विरचित है। और इस महाकाव्य में राजा विक्रमादित्य षष्ठ के पिता आहवलमल की मृत्यु, राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह और चोलों की प्राज्ञा का वर्णन है। अगला प्रश्न है कठोपनिषद में श्रृंखला का अर्थ है, श्रृंखला का अर्थ बताना है कठोपनिषद में क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन प्रवाल जटित माला, प्रवाल जटित माला होगा या तुलसी माला होगा या रुद्राक्ष माला होगा या फिर अकुत्सित कर्ममयी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अकुत्सित कर्ममयी गति, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाई एक प्रश्न रह गया ये वाला, प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में? आयुर्वेदिक तो आपकी किस में है? अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यस्य सुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम अस्मिन् मंत्रांशे सुष्मात् पदस्य
अर्थो निर्धार्यताम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर पदस्य अर्थो निर्धार, इस अर्थ का निर्धारित करने वाला। तो इसका आंसर होगा आपका बलात् पूजनात् प्रक्रमात् शस्त्रात्। तो पहला और चौथा बलात् और नहीं भाई सुषमात, बलात् और पराक्रमात् है। बलात् और पराक्रमात् ए और सी, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 बलात् और पराक्रमात् से इसका अर्थ निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अत्र उचितम उत्तरम, ये अच्छा उसी के ऑप्शन है, ये तो चौथा ए और सी आएगा। अगला प्रश्न देखिए, तस्माद् ऋचः साम यजुंसी दीक्षा पंक्तिरियम कुत्र प्राप्यते, कि तस्माद् ऋचः साम यजुंसी दीक्षा, ये पंक्तियाँ कहाँ पर प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती है मुंडकोपनिषदि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मुंडकोपनिषद का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से। अथर्ववेदीय यह उपनिषद है। यह मंडित अर्थात सन्यासियों द्वारा विरचित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर हैं, लिटरेचर, वैदिक, सभी वीडियो हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।